झगड़ा और उज़्मा बुखारी, जो कि उज़्मा बुखारी नून लीग से आया और तैमूर झगड़ा पीटीआई से आया, का इनकी आपस में बहस हुई और तैमूर झगड़ा ने इन्हें अच्छी तरीके से हक़ाइक़ का जो आईना है वो दिखाया है। चल के देखते हैं ये वीडियो है, फिर इस पर बात करते हैं। के मुकाम के ऊपर ही उन्होंने जलसा करते हुए एयरपोर्ट बनेगा, ट्रेन चलेगी, ये जाते हैं, अगर वो पूरे नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। कतई नहीं, मेरी पार्टी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं कि हम वो अनरियलिस्टिक वादे करें जो पूरे नहीं हो सकते। 2013 में वादा किया था कि लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, करके दिखा दी थी। हमने वादा किया था कि दहशतगर्दी ख़त्म होगी, हो गई थी। हमने वादा किया था कि बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे, तो CPEC भी आया और बहुत सारी बैरूनी सरमायाकारी आई, तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मानसेरा की बात है, मानसेरा को जो एक ही हज़ारा मोटरवे मिला, वो अभी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर का बना हुआ है। लवारी टनल हो जाए, ये बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बाद में आने वाली हुकूमत जो है उसने अपनी तख्तियां ज़रूर लगाई, लेकिन ये ज़ाहिर है ये उनका प्रोजेक्ट है और ये ज़ाहिर है उन्हीं का क्रेडिट होगा। लेकिन ये बात जो ये आपको जहन में रखनी चाहिए कि 2013 से 2018 कितना पोलराइज्ड किस्म का एक माहौल था, जिसके अंदर KPK के अंदर सूबाई हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी की नहीं थी। गो हमें मौका मिला था और हमें कहा गया था कि हम वहाँ पर हुकूमत बनाएं, लेकिन मियाँ साहब ने उस वक्त हमेशा की तरह एक आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया कि नहीं, उनके एक भी अगर सीट ज़्यादा है तो उनको मिलनी चाहिए। और वो जो उस वक्त आपको पता है कि KPK का सूबा जो है वो यलगार करने के लिए वफाक पे आया था, और जो वहाँ उस वक्त जो है वो उस वक्त के वज़ीर आला जो है उन्होंने बाकायदा नारा लगा दिया था कि हम बगावत करेंगे और ये ना हो कि पाकिस्तान टूट जाए और खुदा न खास्ता और इस तरह की बातें। और 2014 से जो है वो मौजूद थे मौसूफ सिविल नाफरमानी कराकर, बिल जलवाकर और जो है वो पार्लियामेंट पे PTV पे हमले करवाकर। तो वो जो दौर था, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर वफाक भी करना चाहे तो सूबाई हुकूमत के जो है मदद के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अज़मा तो बराए साहबा, मेहरबानी जब तकाबली जायजा आपने लिया तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। अज़मा साहबा, एक मेरा लेकिन एतराज़ है कि आज मरियम नवाज साहबा ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने इन स्पीचेस के दौरान कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, KP के अंदर तो कोई काम ही नहीं हुआ, ना अस्पताल बने हैं, कहाँ है यूनिवर्सिटी, किसी हाँ। किसी 1 बिलियन ट्री, सुनामी भी कुछ नहीं था, वो तो दरख्त तोड़ के जो है, दरख्त जो लगे हुए थे वो भी उतार दिए गए, मेट्रो भी जो है वो चलने से पहले जल जाती है। ये अनरियलिस्टिक बातें क्यों की जाती हैं? मेट्रो चल रही है, आज पेशावर के लोग जो हैं उससे मतलब काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको उनके लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करने के लिए दूसरे के ऊपर इस किस्म की इल्जाम तराशी जरूरी है? नहीं, कोई इसको इल्ज़ाम तराशी नहीं कहते मंसूर साहब, इसको सवाल पूछना कहते हैं। और यकीनन अगर उन्होंने कोई यूनिवर्सिटियां बनाई होंगी तो वो उसको बता दें कौन सी बनाई है। कोई नए अस्पताल बनाए हैं, स्वात में एक किडनी हॉस्पिटल, नवाज शरीफ साहब जब 2013 से 18 प्राइम मिनिस्टर थे तो अपनी सारी तनख्वाह जो है वो उस स्वात के किडनी हॉस्पिटल को देते थे, और उनके नाम पे वो हॉस्पिटल बना। और उसके आने के बाद ये हुआ था कि जब इनकी हुकूमत आई उन्होंने वो नाम हटा दिया था नवाज शरीफ साहब का, लेकिन वो उन्होंने जो है वो उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल बने, वो बन गया। लेकिन इनके पास अगर कोई कारकर्दगी है तो वो बता देना, दिखा दे। बिलियन ट्री सुनामी जो है आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो खुद इनके ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, जो इनके असेंबली के अंदर पार्लियामानी जो है वो बोर्ड बना, पार्लियामेंट्री जो इनकी कमेटी बनी, उसने ये बाकायदा तौर पर, नैब के अंदर ये केस मौजूद था, लेकिन चूंकि नैब का दरवाजा बंद था KPK के अंदर, तो वो बिलियन ट्री सुनामी जिसका एक पौधा जो है वो चंद पैसे का था, गालिबन उसको 17 रुपए से ज्यादा का खरीदा गया, और जितने पौधे लगाने का वादा किया गया था, वादा उतना तो शायद KPK का पूरा रकबा नहीं था। ठीक है। तो ये बातें फैक्चुअली मौजूद हैं। अगर इन्होंने कोई यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अगर इन्होंने कोई कॉलेजेस बनाए हैं, कोई नए अस्पताल बनाए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चोरी के मंसूबे नहीं। अपना अगर कोई बनाया तो अभी ठीक है, तक आज तक मैं लेडी पूछ रेडिंग की लेता तो हालत बेहतर नहीं हो सकी। मैं पूछ झगड़ा अभी साहब, लेडी रेडिंग की हालत बेहतर हो गई है। और इमरान खान साहब अपने कजन को लाए थे अमेरिका से, जो है वो ये गवर्न करने के लिए KPK के हेल्थ का डिपार्टमेंट। ठीक। झगड़ा साहब, एक तो मेरे ख्याल में मैं देख रहा था बड़ी तेजी, या तो आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं या कावा पी रहे हैं, और बड़ी तेजी से पी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यू आर ईगर टू राइट नाउ आंसर ऑल दिस। तो एक तो अज़मा साहिबा ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए उसका भी जवाब दीजिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मेरे ख्याल में अब सीख लिया होगा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, बाहर से लोग यहाँ आएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए। आई थिंक यू आर ओवर दैट हाइपर कमिटमेंट्स नाउ। इस मरतबा आप लोगों की जानिब से कोई हाइपर कमिटमेंट्स कम से कम नहीं होंगी। नहीं, दो चीजें।
पहले अगर नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, आपने कहा कि 11 साल पहले उन्होंने ये तकरीर की थी, आप जाके 1985 की तकरीर उठा ले, उस वक्त भी यही तकरीर की होगी। फर्क सिर्फ ये है कि 2024 में लोग जान गए और इन तकरीरों को बाय नहीं कर रहे, ना पुख्तूनख्वा में और ना कहीं और, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो जो ख्वाब दिखाए हैं उसके लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक प्लान चाहिए। और जब आप नवाज शरीफ का इकोनॉमिक प्लान सुन लेते हैं, आपको खौफ आता है, क्योंकि वो तो दोबारा से उन डायनामिक्स की तरफ जाना चाहते हैं जिन्होंने 99 में पाकिस्तान को दिवालिया किया, 2018 में दोबारा दिवालिया किया। इन्हीं के वजीर आजम और इन्हीं के वजीर आला ने ये वजीर खजाना ने एक्सेप्ट किया, और 2023 में तीसरी बार किया, हैट्रिक। जहां पे उस्मा मेरी बहन है, उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड का पूछा, पहले तो मैंने मंसूर ये देखा कि इतनी इनसेंसिटिविटी होती है जो आज नवाज शरीफ की तकरीर में थी। बेसिकली वो पुख्तूनख्वा के लोगों को कह रहे हैं कि आप इमरान खान को वोट दे रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क के लोगों पे ये इल्जाम नहीं लगाते। आपने शहबाज शरीफ की बात की, शहबाज शरीफ ने कपड़े तो फाड़ने की बात की, लेकिन जो 10 अरब रुपए सैलाब के देने थे, जो तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए माहवार NHP के देने थे, जो कि इसके अलावा कोई 150 से 200 अरब रुपए के ड्यूज देने थे, वो तो छोड़े, वो सेहत कार्ड भी उन्होंने कहां पे बंद किया? कबायली अजला में। ठीक। एक तरफ कहेंगे ये हमारा मंसूबा है, लेकिन जब फोन पे बात करेंगे कहेंगे कि ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, इसको बंद करें। इसमें तो ये कामयाब हो गए। अच्छा, पीटीआई को पुख्तूनख्वा के बारे में अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अवाम का जोश और वलवला बता रहा है। मैं आपको हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे सकता हूं। पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स हैं जो ISO सर्टिफाइड है। वो लाहौर में नहीं है, कराची में नहीं है, वो सिर्फ पेशावर में है। अच्छा, जो सबसे बेहतरीन ब्लॉक है, जब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह यहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर आए, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का जो नया 500 बेड का ब्लॉक बना है, वो जाके वहां पे HD को कह रहे थे कि ये कैसे इन्होंने बनाया है। अच्छा, यूनिवर्सिटियों की बात करें, ये आपकी बात मैं लास्ट जो है वो ये कह देता हूं, ये मैं आपसे पर्सनली भी एग्री करता हूं कि हमें इस वक्त पे अपने जो मंशूर हैं या जो वादे दिखाने हैं, उनसे पाकिस्तान का रास्ता दिखाना चाहिए। यूनिवर्सिटियां खुदा के लिए बहुत बनी है, जो बनी है उनको चलाएं। बाकी यूनिवर्सिटीज बनाने से, हर जिले में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, सब माशाल्लाह बहुत बना चुके, इनसे सिर्फ क्लर्क निकलते हैं। अगर हम अवाम को ये बेवकूफ करने के लिए बताएं ना कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी बनेगी और इस तहसील में भी बनेगी, हम सिर्फ पाकिस्तान को तबाह पर। जी, तो जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, उस्मा बुखारी ने जो बातें की उसमें कुछ कर हकायक ज़रूर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो सब झूठ बोल रही थी, मगर ये जो बात की ना तैमूर झगड़ा ने कि उस्मा बुखारी को कि आपने मरियम नवाज़ का वो वाक़या याद दिलवाया कि जब वो फ़ोन करके बता रही थी अपने अंकल शहबाज शरीफ साहब को कि अंकल PTI के पास ये जो है सेहत कार्ड है, इसे बंद कर दें। मैं ये समझता हूँ कि यार ये एक गरीबों का सेहत कार्ड प्रोग्राम जो हुकूमत PTI ने शुरू किया था, वो कोई इमरान खान के इलाज के लिए तो नहीं था। अगर आप अपनी आवाम के हमदर्द हैं, आप अपने गरीब लोगों के हमदर्द हैं, कौम के हमदर्द हैं, तो फिर आपको ये तो नहीं करना चाहिए था। अगर आप बैकग्राउंड में बैठकर ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे मंसूबे बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो इससे आपके अज़ैम, आपकी पॉलिसी नज़र आती है कि आप गरीब आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नया है, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।